प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन में हम हरिवंश राय बच्चन जी की आत्म परिचय कविता का दूसरा अंश पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कविता की ओर। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मोड़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। क्या कहते हैं बच्चन जी यहाँ पर? यहाँ पहले आप दो शब्दों के अर्थ समझिए, नादान और दाना। नादान मतलब मूर्ख, नासमझ, और दाना होशियार, समझदार, चतुर। कर यत्न मिटे सब, सारे प्रयत्न कर करके खत्म हो चुके हैं, मिट चुके हैं, पर क्या किसी ने सत्य को जाना है? सत्य, कौन से सत्य की बात यहाँ बच्चन जी कर रहे हैं? यहाँ शाश्वत सत्य कि शरीर नश्वर है, ये जो संसार है ये मोह है, कुछ भी हमारे साथ नहीं रह सकता। जो शाश्वत है वह व्यक्ति का व्यवहार, उसका गुण है। तो यहाँ वो कहते हैं कर यत्न मिटे। बड़े बड़े राजा महाराजा, आक्रमणकारी सभी आए, सभी धनाढ़ व्यक्ति, लेकिन क्या कोई अपने साथ कुछ ले गया? सारे कितने ही उन्होंने प्रयत्न कर लिए, लेकिन उनके पास कुछ नहीं बचा। जो समझदार लोग हैं वह इसे जानते हैं और इन सब संचय में अपना जीवन व्यर्थ नहीं करते। जो नादान हैं, इसी संचय, चीज़ों का संचय करना या एकत्रण करना, इसी को ही अपना ध्येय मान लेते हैं, उद्देश्य मान लेते हैं और इसी में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। फिर मोड़ना क्या जग, क्या पागल है संसार जो इस पर भी सीखे? मतलब इसके बाद भी सब कुछ जानते हुए भी वही कार्य, वही हरकतें करते चले जाता है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। बेटा, जब बच्चा छोटा होता है धीरे धीरे वो बहुत ही मासूम, पवित्र कह सकते हैं होता है। किसी भी तरह का भेदभाव, किसी भी तरह का छप प्रपंच उसके मन में नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता है, अवसरवादी होता जाता है, समय के अनुसार अपने आप को ढालना शुरू कर देता है, व्यक्ति के अनुसार अपना कह सकते हैं अपने चेहरे बदलता चलता है, अपना व्यवहार बदलता चलता है, और उसके अंदर धीरे धीरे छल, कपट, झूठ, ये सब चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें उसके अंदर, उसके व्यक्तित्व में प्रवेश करती जाती हैं। यहाँ जो बच्चन जी हैं वो क्या कह रहे हैं? मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये सब चीज़ें सीखता है। तो अब वो जब एक प्रौढ़ अवस्था में वो क्या कहते हैं, मैं वही सब चीज़ें जो सीख सीख के बड़ा हुआ हूँ इसे भुलाना चाहता हूँ। मैं फिर से वही बालपन का व्यक्तित्व, व्यवहार अपनाना चाहता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। देखिए कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। कहा मैं और हूँ, मैं अलग हूँ, संसार अलग है। अपने आप को संसार से विभक्त करते हैं। वो कहते हैं मैं तट पर हूँ, तटस्थ नहीं, मतलब मैं पूरी तरह से लिप्त नहीं हूँ, संसार में रह रहा हूँ, लेकिन संसार का में पूरी तरह से मैं लिप्त नहीं हूँ। मैं और हूँ, मैं अलग हूँ, संसार अलग है। और कहाँ का नाता? हम दोनों के बीच में नाता क्या है? नाता ये है कि मेरी पहचान इस संसार, इस समाज के कारण ही है, और समाज मुझ जैसे लोगों से ही मिलकर बनता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जब वो अपने संसार से जो चीज़ें चल रही हैं उससे जब संतुष्ट नहीं होता, कभी हर समय नए संसार की रचना करता है। जग, संसार, जिस इस पृथ्वी पर जहाँ पर उसने जन्म लिया है, जिस ग्रह पर वह रह रहा है, वह क्या करता है? वैभव, बहुत सारा पैसा, धन संपत्ति इनका संग्रह करता है, जोड़ता है। मैं हर पग से इस चीज़ों को ठुकरा देता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये बेईमानी है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों का प्रसाद न्यौछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं निज रोदन में, मैं जो मेरे अंदर पीड़ा है, उस पीड़ा में भी एक लय है,
शीतल वाणी में भी आग है। मैं जब बोलता हूँ मेरी वाणी भले शीतल है, लेकिन उसमें ओजस्विता है, उसमें विरोध का स्वर है, अन्याय के विरुद्ध मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ। जिस पर भूपों का प्रसाद निछावर, मैं ऐसा खंडहर चाहता हूँ जिस पर अगर कोई मुझे एक तरफ बड़े बड़े राजमहल देता है और एक तरफ खंडहर देता है, तो मैं खंडहर लेना पसंद करूँगा और उन महलों को उस खंडहर पर न्यौछावर कर दूँगा। मुझे ऐसे महलों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि महल शोषण का प्रतीक होते हैं। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। क्या बोल रहे हैं? मैं रोया, अपने साथियों को, अपने जो साथी जो कवि समाज है, उन्होंने जब ये परेशानी में रहे तो जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया, उसी को यहाँ बहुत संक्षिप्त में वर्णित किया है। मैं रोया, जब मैं दुखी हुआ तो तुम क्या कहते थे? ढाढ़स बंधाने के बजाय ये कहते थे कि मैं गान कर रहा हूँ। मैं फूट पड़ा, मैं बिल्कुल बिखर सा गया, तो क्या कहा गया कि मैं कोई नए छंद की रचना कर रहा हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मुझे कवि मत कहो, मैं दीवाना हूँ। मैं इन सब चीज़ों से बेखबर हूँ। कबीर भी अपने आप को दीवाना कहते हैं ना। दीवाना अर्थात जिसे अपनी ही सुध ना रहे, जिसे समाज तो छोड़िए, जो अपने ही सुध में ना रहे, वो एक ख्याली में ही अपना जीवन व्यतीत कर दे, सुध बुध खोए बैठा रहे, उसे दीवाना कहा जाता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैंने कहा था ये मस्ती का काव्य है, एक बेख्याली, एक खुमारी का काव्य है। इसमें किसी भी तरह की कह सकते हैं ना मानसिक तनाव नहीं होता। इसको पढ़कर एक रवानगी आती है, एक कह सकते हैं एक गीत की तरह हम इसे गाते हैं और बहुत ही अच्छा सा प्रतीत होता है। इसलिए वो क्या कहते हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। दीवाना मतलब जिसे अपनी सुध बुध ना हो। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मतलब उन्माद है, प्रेम है, बेख्याली है। जिसको सुनकर मैं ऐसे गीत लिखता हूँ जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मतलब मस्ती का काव्य है मेरा। जो कहते हैं ना, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ठीक है, भेद कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। और फिर इन्हीं के साथ समकालीन कवि जो कहते हैं, हम दीवानों की हस्ती क्या, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ एक तनाव नहीं है, एक बेख्याली सी है, मतलब लड़पन सा है कि हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी ही परेशानियाँ क्यों ना आए, हम अपने ही हृदय का राग गाएंगे। ठीक है बेटा।